MS Excel 2016 के इस अध्याय में होम टैब में क्लिपबोर्ड ब्लॉक के अंतर्गत आज आप सीखेंगे फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन का उपयोग करना। फॉर्मेट पेंटर एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप एक सेल का फॉर्मेट दूसरे सेल में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने एक्सेल शीट में किसी सेल की, रो की या कॉलम की फॉर्मेटिंग कर रखी है और आप चाहते हैं कि वही फॉर्मेटिंग दूसरे सेल में या किसी दूसरी शीट में भी हो जाए, तो उसके लिए आपको फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करना होगा। फॉर्मेट पेंटर से ये काम कुछ ही सेकंड्स में आसानी से हो जाएगा। चलिए हम आपको एक एग्जाम्पल देकर ये बात समझा देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एक टेबल बना रखी है। इस टेबल का नाम है मार्कशीट ऑफ 5th क्लास, सेक्शन ए। आप देख सकते हैं कि हमने इस टेबल में अलग अलग फॉर्मेटिंग यूज की है, जैसे कि हमने टेबल के नाम को बड़े अक्षरों में लिखा है और इस सेल का बैकग्राउंड कलर बाकी के सेल्स से अलग है। इसी तरह सभी सब्जेक्ट्स के सेल भी अलग अलग बैकग्राउंड कलर में हैं। अब मान लीजिए हमें इसी तरह की दूसरी टेबल बनानी है, तो उसकी फॉर्मेटिंग करने में काफी सारा समय लग जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, पहले इस टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के लिए आप माउस का उपयोग भी कर सकते हैं या फिर फर्स्ट सेल पर क्लिक कीजिए और शिफ्ट की दबाकर लास्ट सेल पर क्लिक कर दीजिए। टेबल सिलेक्ट करने के बाद होम टैब के अंतर्गत दिख रहे फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन को क्लिक कीजिए। फॉर्मेट पेंटर को क्लिक करते ही देखिए टेबल पर डॉटेड लाइन आ गई है, मतलब टेबल का फॉर्मेट कॉपी हो गया है। अब आपको जहां दूसरी टेबल बनानी है, माउस से उतनी जगह सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करते ही ये देखिए सेम टू सेम फॉर्मेट की टेबल यहाँ पर बन गई है। अब आप इसमें जो भी टाइप करेंगे वो सेम फर्स्ट टेबल के जैसा होगा, यानी फॉन्ट साइज, फॉन्ट टाइप भी फर्स्ट टेबल जैसा ही होगा। ये देखिए, ये जो हम टाइप कर रहे हैं वो भी पहले टेबल के नाम की तरह ही टाइप हो रहा है। एक बात का ध्यान रखें, फॉर्मेट पेंटर कोई भी फॉर्मूला कॉपी नहीं करता है, केवल फॉर्मेट को ही कॉपी करता है। और ये कॉपी पेस्ट कमांड की तरह काम नहीं करता, क्योंकि कॉपी पेस्ट कमांड डेटा को कॉपी करता है और फॉर्मेट पेंटर केवल फॉर्मेट को कॉपी करता है। फॉर्मेट पेंटर को यूज करने का एक और तरीका है, वो भी हम आपको बता देते हैं। पहले हम इस नए वाले टेबल को हटा देते हैं। अब हम सबसे पहले टेबल का नाम लिखते हैं। ये देखिए हमने दूसरी वाली टेबल का नाम यहाँ पर लिख दिया है। अब चूंकि हमें दोनों टेबल की फॉर्मेटिंग एक जैसी करनी है, जिससे कि दोनों सेम दिख सकें, तो उसके लिए हम पहली टेबल का नाम सिलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर दूसरी टेबल के नाम पर क्लिक करेंगे। ये देखिए दोनों टेबल्स का नाम बिल्कुल एक जैसा हो गया है। इसी तरह एक एक सेल में लिखते जाइए और पहली टेबल से फॉर्मेट पेंटर की सहायता से दोनों टेबल की फॉर्मेटिंग एक जैसी करते जाइए। ये देखिए हमने नेम वाले सेल की भी फॉर्मेटिंग कर दी। फॉर्मेट पेंटर को आप कीबोर्ड की सहायता से भी उपयोग कर सकते हैं। कैसे, ये हम आपको बता देते हैं। ये हमने दूसरी टेबल हटा दी है। टेबल को सिलेक्ट कीजिए और Ctrl+C प्रेस कीजिए। अब जहां आपको दूसरी टेबल चाहिए, वहां पर शिफ्ट के साथ F10 कीज प्रेस कीजिए। ये देखिए प्रेस करते ही आपको एक मेनू दिखाई पड़ रहा है। अब S की प्रेस कीजिए और आखिर में R की प्रेस कर दीजिए। देखिए हमने कीबोर्ड की सहायता से भी सेम फॉर्मेट वाली एक और टेबल बना ली है। अब हम आपको फॉर्मेट पेंटर की एक और विशेषता बताते हैं। इसमें आप फॉर्मेट पेंटर कमांड को एक साथ कई बार यूज कर सकते हैं और ये फॉर्मेटिंग आप एक्सेल वर्कबुक की अलग अलग शीट्स में भी कर सकते हैं। उसके लिए हमने इस वर्कबुक की अलग अलग शीट्स में 2 टेबल्स और बना ली हैं। सेकंड शीट को हमने नाम दिया है सेक्शन बी, जिसमें बी सेक्शन के बच्चों के मार्क्स हैं।
और थर्ड शीट को हमने नाम दिया है सेक्शन सी, जिसमें सी सेक्शन के बच्चों के मार्क्स हैं। अब हम पहले वाली शीट में चलते हैं, जिसमें सेक्शन ए की मार्कशीट है। पहले सेक्शन ए की इस टेबल को सिलेक्ट कर लें। एक साथ कई बार फॉर्मेट पेंटर यूज करने के लिए आपको फॉर्मेट पेंटर आइकन पर डबल क्लिक करना होगा। अब सेक्शन बी वाली शीट में जाकर टेबल सिलेक्ट कर लें। ये देखिए, टेबल सिलेक्ट करते ही वो फॉर्मेटिंग यहाँ पर अप्लाई हो गई है। चूंकि हमने फॉर्मेट पेंटर आइकन पर डबल क्लिक किया हुआ है, तो हम सेक्शन सी वाली टेबल को भी फॉर्मेट कर सकते हैं। उसके लिए सेक्शन सी वाली शीट पर चलते हैं और टेबल को सिलेक्ट करते हैं। ये देखिए, इसको सिलेक्ट करते ही वो फॉर्मेटिंग यहाँ पर भी अप्लाई हो गई है। तो इस तरह आप फॉर्मेट पेंटर आइकन पर डबल क्लिक करके उसे जितनी बार चाहें यूज कर सकते हैं। और जब आपको फॉर्मेट पेंटर कैंसिल करना हो तो कीबोर्ड में एस्केप की प्रेस कर दें। MS Excel 2016 के इस अध्याय में आज आपने सीखा होम टैब में क्लिपबोर्ड ब्लॉक के अंतर्गत फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन का उपयोग करना। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों के साथ इसे शेयर करें और नई वीडियोस की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।